तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? या मेरा नेक्स्ट पिक रहेगा आईटी सेक्टर से, जो कि है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। करंट मार्केट प्राइस 1800 का है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 2150 का विद स्टॉप लॉस ऑफ 1650 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 1 to 2 मंथ। हालांकि केपीआईटी प्योरली बजट का प्ले नहीं है, इसका ग्लोबल प्ले ऑन माइग्रेशन ऑफ आईसी व्हीकल टुवर्ड्स ईवी एंड हाइब्रिड। बट मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अगर मैं बजट के लिहाज से बात करूं तो गवर्नमेंट का जो फोकस है जो रहेगा टू एनकरेज अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी जैसे हाइब्रिड व्हीकल हो गई या फॉर दैट मैटर ईवी हो गया। एट द सेम टाइम एनकरेज द ग्लोबल ओईएम प्लेयर टू सेट अप अ बेस इन इंडिया। तो उसी के चलते हमें लगता है कि एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी है आज के डेट में। 20 से 25% एनुअली ग्रो हो रही है। अगर मैं टॉप लाइन की बात करता हूँ, मार्जिन भी सस्टेनेबल बेसिस पर कंपनी कमांड कर पा रही है। और एट द सेम टाइम मुझे जो एक बड़ा ग्रोथ ट्रिगर लगता है कंपनी में, वो है ब्रेक थ्रू इन चाइनीज ओईएम, जहां अभी कंपनी का प्रेजेंस है नहीं और जहां ग्लोबली अभी चाइनीज ओईएम का कहीं ना कहीं बोलबाला है। तो मुझे लगता है कि केपीआईटी एक डिसेंट प्ले है, बजट प्लस काइंड ऑफ डिफेंसिव प्ले भी रहेगा पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए केपीआईटी टेक पर भी आप नज़र रख सकते हैं। और इस बीच हम देख रहे हैं कि आईटी शेयरों में काफ़ी अच्छा रुझान भी है। जब नतीजे आना शुरू हो रहे हैं, इन कंपनियों में भी अच्छी तेज़ी है और सरकार का फोकस भी टेक्नोलॉजीज़ पर पड़ सकता है, जिसका कि फ़ायदा, जिसका कि बेनिफिशियरी केपीआईटी टेक नज़र आ रहा है। तो 2150 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेज़ी करके चल सकते हैं। काफ़ी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स चल चुके हैं। मार्केट पर क्या नज़रिया बन रहा है यार आपका, और आपकी तरफ से भी कौन से स्टॉक्स हैं, वो भी रिकमेंड कीजिए। पहला स्टॉक आपकी तरफ से बताइए। या गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। बेसिकली मुझे लगता है कि अपकमिंग बजट में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, जो बेसिकली जो बैंक्स कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही हैं, उन्हें इनकरेज करने के लिए जो इंटरेस्ट फ्री लिमिट है, टैक्स फ्री इंटरेस्ट जो लिमिट होती है बैंकिंग एफडी पे जो मिलती है करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में रखने से, उसकी जो लिमिट है उसे बढ़ाने की मुझे उम्मीद लगती है। और उसी के चलते एक बैंकिंग सेक्टर से मैंने एक्सिस बैंक को चुना है। करंट मार्केट प्राइस 1330 के आसपास का है। हमारा टारगेट रहेगा 1460 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 2 मंथ एंड स्टॉप लॉस ऑफ 1260 रुपीज। अगर हम ग्रोथ ट्रिगर की बात करें तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और एक बैंक का मानना है कि जो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट है उससे 300 से 400 बेसिस पॉइंट ज्यादा की ग्रोथ एक्सिस बैंक दिखाएगी आने वाले अगले 2 सालों में। और उसी के चलते हमें लगता है कि डिपॉजिट की ग्रोथ भी इन लाइन विथ एडवांसेस ग्रोथ रहेगी। इसी के चलते बैंक का मार्केट शेयर बढ़ेगा। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो हमें लगता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है अगले 2 सालों में 18 से 20% किगर से ग्रो होगा। वैल्यूएशन की बात करें तो FY26 पे क्लोज टू 1.9 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा है। ROE 18% है, जो कि काफी हेल्दी है। और जो सिटी बैंक का जो इंटीग्रेशन था क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो का, मुझे लगता है कि वो पूरा हुआ है। और इसी के चलते जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है आगे जाकर के कम होने की उम्मीद है। तो इसी के चलते बजट पिक के लिहाज से एक्सिस बैंक को चूज किया है विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 1 to 2 मंथ। ठीक है, तो अगले 1 से 2 महीने के लिए आप एक्सिस बैंक पर भी नज़र रख सकते हैं। और सीधा सीधा कैलकुलेशन जो अभी सनी जी भी बता रहे थे कि जब डेवलपमेंट की बात होगी, आगे ग्रोथ की बात होती है, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा पर तो फोकस है ही, तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत तो पड़ती ही है। और ऐसे में नंबर आता है बैंकों का। और बैंकिंग में भी जहां पर अभी भी वैल्यूएशंस के लिहाज से जो बैंक अच्छे लग रहे हैं, उसमें एक्सिस बैंक ये एक बैंक है जिस पर कि आप नज़र रख सकते हैं। आने वाले समय में बैंक का मार्केट शेयर में बढ़ोतरी हो सकती है, जहां पर इनका फोकस है। इन्हें मार्जिन में भी फ़ायदा होगा, डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी रहेगी, एडवांसेस ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी। तो अगले 1 से 2 महीने में आप एक्सिस बैंक, ये एक स्टॉक है जिस पर कि आप नज़र